सर मुझे अपने बेटे का आपके स्कूल से नाम कटवाना है। ऐसा क्यों सर? क्या आप हमारे विद्यालय की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट 2 बार से मेरे बेटे ने आपके स्कूल में टॉप किया है। ये देखिए सर उसका रिपोर्ट कार्ड। 98.5, 98.3%। इतने अच्छे मार्क्स, इतना ब्राइट बच्चा है आपका, तो फिर आप क्यों उसका नाम कटवाना चाहते हैं स्कूल से? देखिए सर, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, सीमित तनख्वाह है मेरी। जब मैंने आपके स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन कराया था तो सोचा था कि स्कूल फीस में सारे खर्चे निकल जाएंगे, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये खर्चे तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था स्कूल के बाकी खर्चों का। लेकिन कैसे खर्चे? सर, जब मैंने अपने बेटे का आपके स्कूल में एडमिशन कराया था तो मैंने सोचा था कि उस फीस में सारे क्रियाकलाप हो जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि आपके स्कूल में फीस के अलावा तो बहुत सारे खर्चे हैं। सर, कभी आपके स्कूल में कोई कंपटीशन होता है तो कभी कोई कंपटीशन होता है, कभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन, कभी कोई डांस कंपटीशन, कभी मूवी दिखाने ले जा रहे हैं, कभी किसी ट्रिप पे ले जा रहे हैं, कभी पिकनिक पे ले जा रहे हैं। सर, इतने सारे तो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, आज ये बना के लेकर आओ, कल वो बना के लेकर आओ, कभी कोई मूर्ति बना के लेकर आओ। सर, मैं कहां तक अफोर्ड करूंगा ये सब? और चलो यहां तक भी गनीमत है, छोड़ देते हैं। उसके अलावा सर, स्कूल की किताबें, पहले तो सर किताबों के साथ कॉपियां होती थी, लेकिन अब सर किताबों में आंसर शीट है, यानी कि बच्चे को सर किताब के अंदर ही सारे आंसर लिखने हैं। एक बार वो फुल हो गई तो नई किताब लेनी पड़ेगी, वापस से रीयूज भी नहीं हो सकती। उसके अलावा सर स्कूल की यूनिफॉर्म है, वो भी सर स्कूल से लेनी है, जूते स्कूल से लेने हैं या फिर स्कूल के किसी वेंडर से लेने हैं। सर कहां तक अफोर्ड करेंगे हम लोग? सर मेरी तनख्वाह बहुत सीमित है, मैं इतने खर्चे नहीं उठा पाऊंगा। मैं सोच रहा हूं कि अपने बेटे का एडमिशन किसी ऐसे स्कूल में कराऊंगा जिसकी फीस कम हो, किसी छोटे स्कूल में। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दीजिए। लेकिन ये सारी चीजें जो होती हैं वो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए होती हैं, है ना? उससे हम ये सब इसलिए कराते हैं जिससे कि बच्चा जो है कुछ नया कर सके अपनी लाइफ में। सर, पढ़ाई तो सर आपके टाइम पर भी थी और पढ़ाई तो मेरे टाइम पर भी थी। उस टाइम पे सर लोग पढ़ते थे और बड़े बड़े अधिकारी बनते थे, आईएएस, आईपीएस, मिनिस्टर सब बनते थे सर, देश के प्रधानमंत्री तक बनते थे। लेकिन सर ये क्या एक्टिविटीज है सर? बच्चे को बैंगन बना के इसको बुलाया जाता है, कभी स्पाइडरमैन बना दिया जाता है। सर बच्चों को कुछ पढ़ाना ही है तो सर नैतिक शिक्षा दीजिए, सर मोरल साइंस दीजिए, कंप्यूटर के बारे में पढ़ाइए, कोई स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाइए। सर मेरे तो ये चीज समझ में ही नहीं आती है, पता नहीं कौन सा कल्चर फॉलो कराया जा रहा है। देखिए सर, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों का निर्णय विद्यालय की प्रबंध समिति करती है। मैं आपकी तकलीफ के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। हाँ, अगर व्यक्तिगत रूप से मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो मुझे आप जरूर बताइएगा। सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी ये बात अपनी कमेटी के पास लेकर जाए ना तो ना एक बात जरूर बोलिएगा और कोशिश कीजिए कि आप ये बात ऐसे बोले जैसे मैं उन्हें बोल रहा हूं। सर, आपके स्कूल की फीस अफोर्ड करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जितनी फीस आपके स्कूल की होती है उससे डबल आपकी इन एक्टिविटीज पे खर्चा हो जाता है। और सर उनके लिए सर हमारे जैसे पेरेंट्स को कर्जा तक लेना पड़ता है। तो आप खुद सोचिए सर, हम बच्चे को पढ़ाने के लिए कर्जा लें। सर ये सब हमसे नहीं हो पा रहा है। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस बात को प्लीज उनके आगे रखिएगा और इसका कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकले सर, प्लीज सर। चलता हूं, नमस्कार। नमस्कार सर। चलता हूं।